तो मैं हूँ डीके सर और आप लोग देख रहे हैं डीके सर क्लासेस। आज के क्लास के वैज्ञानिक कारण जो है वो हमारे खासकर बिहार की घटनाओं से ज़्यादा प्रभावित है। क्योंकि बिहार में आप लोग आए दिन सुने होंगे या गर्म प्रदेशों में या वैसे प्रदेश कहें जहाँ सांपों की मात्रा, सांप जो है जहरीले सांप अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में हम प्रति वर्ष देखते हैं कि हजारों हजारों लोग सांप काटने से मर जाते हैं। और जैसे ही गर्मी के दिन आता है सांप काटने की घटनाएं जो है बहुत बिहार में बढ़ जाती है। तो आज इसी पर मैं एक वैज्ञानिक कारण लेकर आया हूं। हमारे जैसा कि आप प्रश्न देख पा रहे हैं बोर्ड पर कि सांप काटने पर डॉक्टर अधिक मात्रा में पानी क्यों चढ़ाते हैं। आप लोग कभी अगर अगल बगल ऐसा हुआ होगा आपके घर परिवार में या कोई हित मित्र रिश्तेदार में कोई सांप काटा होगा, आप उसको हॉस्पिटल में लेकर गए होंगे उस रोगी को, तो आप देखे होंगे कि उस सांप काटे व्यक्ति को डॉक्टर जो है एक तो जो विष सांप के विष काटने वाला जो सुई है एंटी वेनम जिसको कहा जाता है एंटी वेनम देता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि अनवरत उसको लगातार पानी चढ़ाया जाता है, लगातार पानी चढ़ाया जाता है। 5 बोतल 10 6 बोतल 10 बोतल 20 बोतल 22 बोतल इतनी पानी उसको इतनी अधिक मात्रा में पानी चढ़ाया जाता है। तो आखिर सांप कटे हुए व्यक्ति को इतने अधिक मात्रा में पानी क्यों चढ़ाया जाता है, क्या कारण है कि उसको अधिक मात्रा में पानी चढ़ाया जाता है, डॉक्टर चढ़ाते हैं। तो देखिए इसका सटीक वैज्ञानिक कारण मैं बताऊंगा कि अगर ऐसा नहीं किया जाए तो व्यक्ति जल्दी मर जाएगा और मर भी जाएगा, वो बचेगा नहीं। अगर पानी चढ़ाया जाता है तो उसको बचने का चांस बहुत अधिक हो जाता है, वो बच जाता है, डॉक्टर लोग बचा लेते हैं। लेकिन अगर पानी नहीं चढ़ाया जाए, अगर मान लो कोई मना कर दे कि नहीं छोड़िए पानी नहीं चढ़ाना है, से सुई देना है इसको दे दीजिए, तो डॉक्टर आपको मना कर देगा, डॉक्टर नहीं बचा सकता है। क्योंकि आपको जान को बचाना है तो ये पानी को चढ़ाना है। तो चलिए क्या है ऐसा इस पानी में रहस्य जिसको डॉक्टर बिना पानी चढ़ाए आपकी जान को नहीं बचा सकते। तो देखिए इसमें होता क्या है कि जितने भी इस विश्व में सांप पाए जाते हैं वो 2 प्रकार के सांप होते हैं। जितने विषैले सांप होते हैं विष के हिसाब से उन सांपों को 2 भागों में हम बांटते हैं। तो एक जो सांप होते हैं, जो पहला सांप होता है इसके उसमें जो विष होता है न्यूरोटॉक्सी, उसमें न्यूरोटॉक्सी प्रकार के विष होता है। क्या है न्यूरोटॉक्सी इस पर भी बताएंगे। दूसरा जो सांप होता है वो होता है उसमें जो विष होता है उसके हिसाब से उसको कहा जाता है हीमोटॉक्सी। हीमोटॉक्सी यानी 2 प्रकार के यही जो विषैले सांप होते हैं उन विषैले सांपों में 2 प्रकार के जहर होते हैं। एक विष को कहा जाता है, एक जो विष होता है वो न्यूरोटॉक्सी प्रकार के होता है और दूसरा जो विष होता है हीमोटॉक्सी प्रकार के होता है। अब क्या है न्यूरोटॉक्सी और हीमोटॉक्सी। तो देखिए न्यूरोटॉक्सी जो होता है यह हमारे तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालता है। तंत्रिका तंत्र यानी हमारे शरीर के किसी भी जीव के काटता है, कोई जानवर को भी काट ले तो वहां भी वो तंत्रिका तंत्र पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। यानी न्यूरोटॉक्सिक प्रकार के जो विष है वो किस पर प्रभाव डालता है, तंत्रिका तंत्र पर। और हीमोटॉक्सिक प्रकार के जो विष है वो हमारे शरीर के रक्त को प्रभावित करता है, रक्त को प्रभावित करता है। तो अब देखिए इसमें होता क्या है कि अंतोगत्वा ये रक्त तंत्रिका तंत्र है, उसमें भी तंत्रिका तंत्र के माध्यम से जो हमारे ब्रेन करता है यानी ब्रेन को अधिक प्रभावित करता है और ब्रेन का जो रक्त है या ब्रेन के जो तंत्रिका तंत्र का कार्य है उसको बाधित कर देता है। हमको कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा, आंख से दिखाई नहीं पड़ेगा, हम कुछ एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। ब्रेन हमारा सोचिए तंत्रिका तंत्र ही जब काम करना बंद कर दे तो शरीर का सारा अंग काम करना बंद कर देगा। साथ ही साथ
तो इसमें क्या होगा, जब शरीर के सारा अंग काम करना धीरे धीरे बंद करेगा तो हार्ट भी धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा, मर जाएंगे। और दूसरा होता है वो रक्त को प्रभावित करता है। तो हीमोटॉक्सिक प्रकार के जो विष होते हैं सांपों में, वो क्या करता है कि हमारे रक्त को, जो हमारे शरीर में रक्त है उसको प्रभावित करता है, उसको दही की तरह जमा देता है। तो हमारे शरीर में जो 5 से 5.5 लीटर 6 लीटर तक जो रक्त होता है उसको पूरा दही की तरह जमा देगा, थला थला जम जाएगा। तो अब बताइए कि जब हमारे शरीर में रक्त जम जाएगा तो क्या उसका प्रवाह हो पाएगा, हमारा हार्ट जो है उसको पंप कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्या वो जमा हुआ दही की तरह थोड़ा थोड़ा जमा हुआ रक्त जो है क्या हमारे नाड़ियों में बह पाएगा, नहीं बह पाएगा, सारा सिस्टम जम जाएगा और हम क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो देखिए इसमें होता क्या है कि हमारे भारत में कहिए या विश्व में कहिए तो 90% जो सांप हैं वो हीमोटॉक्सी ही होते हैं। क्या होते हैं, हीमोटॉक्सी। याद कीजिए, बहुत सटीक वैज्ञानिक कारण बता रहा हूं और पूरा विश्लेषण करूंगा। तो देखिए इस पर क्या होता है कि 90% जो सांप होते हैं वो हीमोटॉक्सी होते हैं और इसमें न्यूरोटॉक्सी जो है मात्र 10% पूरे विश्व में ही 10% या इससे भी कम सांप पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा हीमोटॉक्सी होते हैं। तो हीमोटॉक्सी होते हैं, लेकिन दोनों कंडीशन में, चाहे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करे तो भी ब्लड पर प्रभाव पड़ेगा, ब्लड थक्का जम जाएगा। फिर रक्त को अगर प्रभावित करे डायरेक्ट तो भी रक्त थक्का जमेगा। दोनों स्थिति में ब्लड को जमना ही जमना है। इसमें थोड़ा सा देर से जमेगा, यानी इसमें जो है तंत्रिका तंत्र पूरा तुरंत प्रभावित हो जाएगा। तो उस स्थिति में आदमी जो होता है तुरंत बेहोश हो जाता है। और हीमोटॉक्सिक जब कटेगा सांप, हीमोटॉक्सिक प्रकार के, तो ये थोड़ा आदमी जल्दी बेहोश नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट तंत्रिका तंत्र को प्रभावित नहीं करेगा, ब्रेन को नहीं प्रभावित करेगा, ये ब्लड को प्रभावित करेगा। तो धीरे धीरे ब्लड थक्का जमते जाएगा जमते जाएगा जमते जाएगा, तब वो आदमी बेहोश होगा, तब मरेगा, ऐसा होता है। लेकिन इसमें बहुत जल्दी से आदमी बेहोश हो जाता है। तो ये देखिए जो हीमोटॉक्सिक प्रकार के रक्त को जो थक्का जमाता है, रक्त थक्का जम गया, सोचिएगा आपका काम तमाम हो गया। तो रक्त को थक्का न जमे, इसका क्या उपाय है? तो रक्त आपका शरीर का थक्का न जमे, इसका एक ही उपाय है कि आपके शरीर में अधिक से अधिक पानी चढ़ाया जाए। तो इसीलिए डॉक्टर जो होते हैं अधिक से अधिक मात्रा में आपके शरीर में पानी चढ़ाते हैं। क्या होगा पानी चढ़ाने से? अब जो आपके शरीर में जो 5 से 6 लीटर जो रक्त है, अब इसमें क्या करता है कि डॉक्टर हमेशा उसमें 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर पानी की मात्रा को बढ़ाते जाता। अब क्या होगा, अब ये जो आपका रक्त शरीर में 5 लीटर था, 5 से 6 लीटर, अब ये 7 लीटर हो गया, 8 लीटर हो गया। अब ऐसा करने से क्या होगा कि खून जो है वो एकदम पतला होते रहेगा, जमेगा नहीं। जो अब ये हीमोटॉक्सिन जो जहर है, जो आपके ब्लड को चाहेगा कि हम जमा दें और जमा करके खत्म कर दें, तो इस स्थिति में वो जो है पानी आपको रक्त को जमने नहीं देगा। अधिक से अधिक पानी एकदम लगातार जा रहा है आपके शरीर में, और शरीर से जा भी रहा है तो पानी निकल भी रहा है। देखिए दोनों काम हो रहा है। जितना ही आपके शरीर से अब पानी चढ़ाया जा रहा है तो निश्चित है कि आपको बाथरूम के जो माध्यम से आप उसको निकालिएगा, अधिक से अधिक शरीर से पानी निकलेगा, अधिक से अधिक पसीना से यानी छिद्र जो है शरीर में उसके बालों के द्वारा उसमें से पानी निकलेगा। तो इस स्थिति में क्या होगा, जब पानी आपके शरीर से निकलेगा तो अधिक से अधिक जो विष भी आपके शरीर में गया है वो विष भी उसके साथ साथ बाहर होगा। तो इस स्थिति में क्या होगा, खून ये चाहे खून को जल्दी जमा दे, हीमोटॉक्सिन रसायन जहर जो चाहेगा कि अपने खून को जल्दी से जमा दें, और ये पानी जो लगातार जा रहा है उसको जमना ही नहीं देगा। तो क्या हो जाएगा, आपकी जान बच जाएगी और धीरे धीरे वो जहर जो है उसका प्रभाव कम होने लगेगा। और जो एंटीवेनम जो सुई दिया जाता है, एंटीवेनम सुई जो है धीरे धीरे क्या करेगा, दे दिया जाता है। तो दोनों तरफ से काम हो रहा है। एक तरफ से आपके ब्लड को जमने से रोका जा रहा है कि ब्लड जम ना पाए,
और दूसरा एंटीवेनम जो है उस विष को काटने का काम करता है, धीरे धीरे उसका प्रभाव को कम करता है और आप बच जाते हैं। तो इसीलिए निश्चित रूप से मैं आप लोगों को बहुत आए, देखिए बिहार में नहीं पूरे विश्व में क्या होता है, हम लोग झाड़ फूक के चक्कर में, बाबाओं के चक्कर में, इस अंधविश्वास में पढ़ करके और क्या होते हैं, हम लोग लेके चले जाते हैं कहीं झाड़ फूक करवाने के लिए, कहीं कुछ करवाने के लिए, उसी चक्कर में जान चला जाता है। तो इसलिए यह याद रखिए कि कभी भी आपको सांप काटे, किसी झड़वाने के चक्कर में मत रहिए, कहीं जाने के चक्कर में मत रहिए, सीधे आप ले जाइए। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ जड़ी बूटियां हैं जो सांप काटता है तो उसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन चूंकि हाई जो सिस्टम है ये पानी चढ़ाने वाला, ये आपका शरीर में अगर नहीं होगा तो आपको मरने के चांस बहुत है ना। इसलिए आप इस चीज को समझिए कि यह पानी आपके शरीर में अनवरत चढ़ना चाहिए, जिससे आपका जान बच जाएगा। तो चलिए, आज महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को दिए और मैंने जो मुख्य उसका चीज था, जो मुख्य वैज्ञानिक कारण था, वही आप लोगों को दिए। तो चलिए, आज के लिए आज की क्लास में बस इतना ही। फिर अगले क्लास में इसी तरह से मजेदार एक वैज्ञानिक कारण लेकर आऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, मेरा मकसद ही, मेरे क्लास का मकसद ही है कि अपने लोगों को, सभी भारत के सभी लोगों को कुछ ऐसे वैज्ञानिक कारण देना है ताकि वो जाने कि इसमें सच्चाई क्या है। 100% वैज्ञानिक हमारा संविधान जो है, भारत का संविधान, वो कहता है कि हमारे अंदर वैज्ञानिक सोच का बढ़ावा देना चाहिए। तो वैज्ञानिक सोच, हम एक शिक्षक हैं, हमारा कर्तव्य, हमारा दायित्व है कि भारत के प्रत्येक नागरिक में एक वैज्ञानिक सोच दिया जाए, लोग सोचे कि वैज्ञानिक कारण आखिर इसका क्या है। तो मैं 1-2 वीडियो और इस पर लेकर आऊंगा आप लोग, जबरदस्त क्लास और भी है, मैं बताऊंगा। और सोचिए रहे हैं कि अगर कोई पूछे कि सांप काटने से लोग क्यों मर जाते हैं, इसमें बता दिया आपको। अगले इसी पर टॉपिक पर आप लोग 1-2 क्लास और लेंगे। तो इसलिए जब भी सांप काटे तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से, जो भी इस चैनल पर है, हमारे इस वीडियो को देखते हैं, इसको निश्चित रूप से कोई भी सांप काटे, निश्चित रूप से आप डॉक्टर के पास ले जाइए और वहां पर आपको बचने की चांस जो है बहुत अधिक है। तो इसलिए चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि मैं जो चीज बताता हूँ 100% वैज्ञानिक तथ्य सही है, सटीक है, तो कम से कम 1-2 व्यक्ति को आप शेयर कीजिए और हित मित्र को बताइए, अपने दोस्त साथी को बताइए, ताकि उससे वो भी इससे लाभ लें। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप लोग के लाइक करने से हम लोग एक हौसला बढ़ता है, जोश बढ़ता है, और भी हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, हम लोग शिक्षक हैं, शिक्षक का काम है लगातार पढ़ना, हम हमेशा पढ़ते रहते हैं, नए नए चीज खोजते हैं, नई नई किताबें पढ़ते हैं, उसमें से आप लोगों को बताते हैं। और मेरा एक अगले वीडियो में मैं बताऊंगा, मेरा एक बुक भी, साइंस का एक बुक भी प्रकाशित हुआ है, बहुत मजेदार बुक है, उस बुक को पढ़िए। जूनियर बच्चों के लिए, यानी 10th तक के नीचे के बच्चों के लिए है, जूनियर बच्चों के लिए है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आप जरूर उसको, अगले वीडियो में आप लोगों को जरूर इसके बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।